अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत सी बहनों ने, बहुत से भाइयों ने ख्वाहिश की थी कि आप हमें बातनी हमज़ात को मुसख्खर करने का कोई वजीफ़ा बताएं। समझ लेना चाहिए कि बातनी हमज़ात किसको कहते हैं। बातनी हमज़ात ये होता है कि हमज़ात के दर्जे होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको अगर समझाना चाहूँ तो बहुत बड़ी वीडियो बनाएगी। इस तरह समझ लें कि नर्सरी, प्रेप, फर्स्ट, सेकंड करते करते आपने कोई भी डिग्री करनी हो वहाँ तक पहुँचते। इसी तरह डायरेक्ट जो लोग हमज़ात को मुसख्खर करना चाहते हैं वो पागल हो जाते हैं, रुज्जत में शदीद होते हैं। इसलिए पहले हमज़ात को बातनी तौर के ऊपर मुसख्खर किया जाता है। बातनी हमज़ात को मुसख्खर करने के दो तरीके हैं। आज मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा और इसकी इजाज़त मैं एडवांस आपको बता देता हूँ। जिस लेडीज़ ने, जिस जेंट्स ने लेनी है वो हमसे व्हाट्सएप के ऊपर नंबर के ऊपर ले 0310552217 के ऊपर ले, ठीक है। कोई इजाज़त का हदिया नहीं है। कमेंट्स में कोई इजाज़त नहीं मिलेगी बल्कि कमेंट डिसेबल होगा, ठीक है। तरीक़ेकार इजाज़त का मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इजाज़त का तरीका किस तरह लेना है। सबसे पहले कामिल वाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपने मैसेज करके अपना नाम हमें बताना है और अपने शहर का नाम बताना है, तो हम आपको इसकी इजाज़त दे देंगे। बातनी हमज़ात को मुसख्खर करके आप हर काम ले सकते हैं, चाहे वो जादू जिनात की कार्ड हो, चाहे वो जो भी मतलब दौलतमंदी का, दस्तते गैब या जो भी मामला हो वो आप ले सकते हैं बातनी हमज़ात को मुसख्खर करने का। इसमें ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना इसमें कोई रुज्जत होने का ख़तरा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इजाज़त लेना शर्त है। तरीक़ेकार गौर से आप लोगों ने सुन लेना है। करना ये है कि जिस भाई ने करना है सबसे पहले वो हमसे इजाज़त ले। अच्छा, जिसके पास हमारी दादी की लोहे हमज़ाद है तो वो अपने लोहे हमज़ाद वाला वजीफ़ा पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जिनके पास लोहे हमज़ाद नहीं है तो वो इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अच्छा, लोहे हमज़ाद वालों को इजाज़त है, वो कर सकते हैं, उन्हें हमारे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके पास लोहे हमज़ाद नहीं है तो वो हमसे इजाज़त लेना लाज़मी समझते हैं। अच्छा, इस अमल में, इस वजीफ़े में ख़वातीन बहुत जल्द कामयाब होती है, तो वो अगर करे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मसाइल से जल्द हल पा सकती है। करना क्या है, सिंपल आप लोगों को मैं बताता हूँ। वक्त रात को आपने एक वक्त एक जगह रख लेनी है, ठीक है। और अपने नाम का विर्द, जिस तरह के बिलफ़र्ज़ आपका नाम यासर है तो आपने क्या करना है, अपने नाम के साथ या यासर लगाना है और उसको आपने 3125 मरतबा आपने 41 दिन तक पढ़ना है। अब ये आपने कहा कि आप लोगों ने ये कहना है कि ये तो हमने हर जगह पे सुना है जी अपने नाम को, नहीं। यहाँ से जो बाकी तरीका बताया जा रहा है उसको गौर से सुने। ये वजीफ़ा हमारा आज़माया हुआ है, ठीक है ना। हम इस तरह नहीं कोई मतलब उठ के चबल मार देते या इस तरह उठ के हवा में तीर नहीं मार देते हैं। हमारी हर चीज़ आज़माई भी होती है, लेकिन इजाज़त लेना शर्त होता है। बिना इजाज़त लेंगे गले में मुसीबत डाल लेंगे। वो क्या कहते हैं कि हम आपको आपके गले में पैसों वाला हार डालना चाहते हैं, ठीक है। आप ये होता है कि आप लोग जो है ना अपने गले में जूतियों वाला हार डालना पसंद करते हो। मैं बात सीधी करता हूँ, जिसको तकलीफ़ होती है हो, जिसको मिर्चें लगती है लगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाईजान ये रूहानियत है, ये कोई खेल नहीं है कि 2 मिनटों में ये हो जाएगा तो 5 मिनट में वो हो जाएगा। आपने 3125 मरतबा इसको विर्द रखना है। इसमें कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन कच्ची और बदबूदार चीज़ें और गंदी गालियाँ और इन चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ रखना है, ठीक है। नमाज़ पढ़नी है, बस हलाल हराम में तमीज़ रखनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों पे फ़र्ज़ है कि जब ये वजीफ़ा करें आपको कोई ख्वाब है तो आप हमें लाज़मी बताया करें, क्योंकि उस्ताद है हमने आपको इजाज़त दी है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम शागिर्द हैं, हम भी सीख रहे हैं, लेकिन हम आपके उस्ताद इस तरह है कि हमने आपको वजीफ़ा बताया, आपका फ़र्ज़ है हमें बताना। किसी और को बताएंगे वजीफ़े की रूहानी क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी और इजाज़त के साथ रूहानी ताकत और क़ुव्वत मिलती रहती है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, गौर से सुने। 3125 मरतबा जब आप पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद आपने अपने नाम की अद्दत के मुताबिक आपने इसको विर्द में रखना है। अब किसी भी मकसद के लिए, आप चाहे जैसा भी मकसद हो, आपने उस मकसद के लिए इसको अपने नाम की अद्दत के मुताबिक रोज़ाना पढ़ के आपने कहना है कि ए मेरे हमज़ाद, ए मेरे दोस्त, ए मेरे हमज़ाद, ए मेरे दोस्त, मेरा फ़लाँ काम नहीं हो रहा है, इसको मेरे काम को कर दे, ठीक है। जब आपका वो काम हो जाए तो आप मीठी मिठाई लेकर कब्रिस्तान में रख दें या किसी छत के ऊपर रख दें और कि हमज़ाद ये तेरे लिए तोहफ़ा है, ये इसको कबूल कर ले, बस रख के नीचे आ जाए।
ایسا طریقہ کار کبھی آپ نے سننا ہوگا جو میں نے آج بتایا ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہے، اس کی اجازت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ہمارے واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر لینی ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔